समझ में आ रहा है। इनको ना जाकिर खान भैया से ना थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनको वो ही बताएंगे कि कहाँ पे मतलब एकदम मध्यम टेम्परेचर जो चलता है ना, मतलब तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रजत। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ। अभी बजे हैं सुबह के 8:45। तो आज मुझे ब्लॉग करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस डे के लिए ब्लॉग कर चुका हूँ। क्योंकि मैं एक दिन जब वहाँ पे बंगला साहिब गया था तो वहाँ पे हम 2 जगह चले गए थे, जो आपने ब्लॉग में देख लिया होगा ऑलरेडी। तो उस दिन 2 दिन का मटेरियल शूट हो गया था। जैसे हमारे पुनीत भाई ने कहा कि आज डेली ब्लॉग का पूरा 2 दिन का कंटेंट देंगे। 2 दिन का मटेरियल शूट कराया। मेन रीज़न ये भी नहीं है, मेन रीज़न ये है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा गोप्रो पे जो माइक लगा हुआ है हेलमेट के अंदर, ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि इसने बहुत सारे इश्यूज़ दिखाने चालू कर दिए हैं आजकल। अब पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। पिछली बार जब मैंने ये बोला था मोटो व्लॉग में कि पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, तो करेगा, ये करा ही नहीं। इसलिए ये वाली बात आप लोगों के साथ हो ही नहीं। भाई क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो? जाऊँ ना मैं यहीं बैठ जाऊँ? हाँ, व्हाट डू यू वांट ब्रो? दो जो मीडियम आउट का 3.5mm जैक है, ये पता नहीं लूज़ है क्या है, इसकी वजह से ये जो माइक है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर जो मीडियम आउट का जो ओरिजिनल माइक है वो काम करने लग जाता है, और वो है एकदम रद्दी। और रद्दी हो या ना हो, जब हम मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमने माइक अंदर लगाया जिससे बाहर की आवाज़ ना आए, और उसमें सिर्फ बाहर की आवाज़ आती है। तो फिर उसको क्या चार डालना है उसका। जिसके लिए ये मीडियम मॉड लिया था और गोप्रो लिया था, वो सारा जो मोटिव है वही ख़त्म हो गया। तो क्या फ़ायदा है फिर। तो अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ। ऑफिस से निकलते ही मैंने अपना गोप्रो का फुटेज चेक किया जो मैंने आते समय रिकॉर्ड किया था। तो उसमें आवाज़ तो बिल्कुल सही आ रही है, पर परेशानी ये है कि उसमें एक और डिफरेंट परेशानी होगी जो पहले हुई थी। मतलब मैं उसको सुपर व्यू करना भूल गया। खैर अभी मैं जब मैं ब्लॉग कर रहा था यहाँ पे ऑफिस के बाहर ही एक बंदा है, वो पूछ रहे थे कि आप ब्लॉगिंग करते हैं या जो भी करते हैं। तो उसको भी ब्लॉग करनी है, पर उनको रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ ब्लॉगिंग करनी है। तो वो पूछ रहे थे कि कितना खर्चा आता है, कैमरा कितने का है, मतलब कौन सा कैमरा है, कैमरा ठीक है कि नहीं है। और वो ट्रैवलिंग देसी के फ़ैन है, तो उन्होंने उसके ब्लॉग देख के उनको पता चला कि हाँ ब्लॉगिंग कैसे करते थे। कि मैंने कहा अभी तो बहुत कम सब्सक्राइब कर, कोई नहीं मैं सब्सक्राइब करता हूँ, आपके सब्सक्राइब बढ़ाता हूँ। मैंने कहा बढ़वा दीजिए भैया प्लीज़ बढ़वा दीजिए, बहुत कम सब्सक्राइब है हमारे। तो अभी ऑफिस से तो मैं निकल गया हूँ, पर अभी कुछ सीन डिसाइडेड नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ आज। तो या तो मैं घर जाके अपना पिछला व्लॉग को एडिट करके फटाफट डाल दूँ, या फिर मैं कहीं निकल जाऊँ और थोड़ा बहुत व्लॉग कर लूँ आज का भी। तो आज दोपहर में मैं निकल गया ऑफिस, पर मुझे भूख नहीं लग रही है। तो मुझे भूख इसलिए लग रही है क्योंकि हर बार भी जब भी मैं ऑफिस आता हूँ तो मैं अपने व्लॉग में बोलता हूँ कि मुझे भूख लग जाती है, मैं खाना नहीं मिल पाता। तो इस बार मेरी मम्मी ने मुझे भर के लंच दिया। कह रहे और अगर तू इस बार भूल गया तो तू इतना पिटेगा ना। मतलब लंच दिया, उसके बाद फ्रूट्स दिए, उसके बाद पूरा मेरा बैग भर दिया खाने से कि तू ना सारा रास्ते भूखा जो घूरता रहता है ना कि मुझे भूख लग रही है, वो नहीं सुनना मुझे। मेरी मम्मी को बात बुरी लगी कि मेरा लड़का घूमता रहता है और भूखा चिल्लाता रहता है। तो कैमरा वैमरा लेके तो मैं बीच रोड में निकल जाता हूँ और व्लॉग कर लेता हूँ। पर अगर कोई मुझे टोक देता है या फिर पूछ लेता है कि ये क्या कर रहे हो, या फिर किसी को मुझे दिखाना होता है, तो वो नहीं दिखा पाता। जैसे कि जो बंदा मुझे मिला था और जो मुझसे पूछ रहा था कि ये क्या व्लॉगिंग का सेटअप, वो दोबारा आया था और मैंने उनसे हाथ भी मिलाया, पर मैं उनके आते ही मैंने कैमरा फिर से ऑफ कर दिया। तो ये कॉन्शियसनेस अभी है, अभी मुझे थोड़ा सा हिचक है। मैं लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर पाता इतनी आसानी से जो नए लोग हैं, वरना मतलब ये चीज़ थोड़े दिन में और बेटर हो जाएगी तो शायद काफ़ी सही हो जाए। और अब मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना हो गया। पर अभी लोगों को इन्वॉल्व करना ढंग से मैं नहीं जान पाऊँ। तो खैर थोड़े टाइम में ये भी आ ही जाएगा।
ये विंड शीटर पहननी पड़ती है धूल वूल से, धूप वूप से खुद को बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली की धूप तो आपको पता ही है, ऐसे टैन हो जाएंगे जैसे वेस्ट इंडीज से आए हो। तो काफ़ी सोच विचार, काफ़ी डिडक्शन के बाद, काफ़ी कैलकुलेशंस के बाद, काफ़ी मैनिपुलेशंस के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम घर जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या 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 हमने डिसाइड किया है। आलस की कोई सीमा नहीं होती, पर आलस की बात इतनी नहीं है। बात ये है कि आज का जो व्लॉग डालना है वो अभी तक डाला नहीं है, और अब यहाँ तक कि आधा एडिट भी नहीं हुआ है, तो उसको फटाफट जाके घर में अभी एडिट करके डालना है। उसके बाद आगे का काम सोचा जाएगा, आगे की बातों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि डेली व्लॉग है तो व्लॉग डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो अपलोड नहीं होंगे, जब तक दूसरे व्लॉग की इतनी तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। और बाय द वे, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि जैसे कि पंखा चलाना है कि नहीं चलाना, एसी चलाना है कि नहीं चलाना। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मौसम में गर्मी है पर इतनी भी गर्मी नहीं है कि भयंकर एसी चलाने की ज़रूरत पड़ जाए। अब ये परेशानी जब आ जाती है जब मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। अब मेट्रो में तो चल रहा है धन 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 एसी में, अब मेट्रो में तो चल रहा है धनाधन एसी। अबे यार रुको रुको, अभी बाद में बताता हूँ, इनको पहले निकलने दो। चलो 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 माय फ्रेंड, चलो चलो सेकंड फ्रेंड, चलो चलो माय फ्रेंड, लेट्स गो। अरे 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 शांति आने दो यार, तुमको बोलने तो मुझे, अरे मुझे कुछ बात करनी है यार, बात नहीं करने दोगे क्या तुम लोग? रोड पे इतना ध्यान लगाना पड़ रहा है, तुम समझ ही नहीं सकते। हाँ, अब तो मैं ये कह रहा था कि जब मेट्रो में एसी चलता है तो एसी चलता है उसमें मस्त वाला एकदम, मतलब ऐसा कि ठंड लगा दे। और हम घर से निकलते हैं इस वेशभूषा में कि बाहर तो गर्मी होगी, तो हम हाफ स्लीव्स में घूम रहे हैं और वहाँ पे ठंडा ठंडा एसी चल रहा है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो जाए इस चक्कर में, क्योंकि मौसम एकदम मिडल में। ऐसे ही ऑफिस में हो रहा था, ऑफिस में भी एसी का टेम्परेचर मतलब समझ में आ रहा है। इनको ना जाकिर खान भैया से ना थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनको वो ही बताएंगे कि कहाँ पे मतलब एकदम मध्यम टेम्परेचर जो चलता है ना, मतलब एकदम मीठा 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 मीठा। 22 कैसी सबसे प्यारा है, स्वीट। लगता है ना कि जब ये स्कूटी बहुत तेज़ चलती है तो हवा की वजह से ये माइक पीछे हो जाता है, या कुछ तो ऐसा होता है कि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ तो होता है भैया। तो गाइस, जब से मैं घर आया था मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। मैं आते ही सीधा एडिटिंग करने बैठ गया। 2-2.5 घंटे तक मैंने अपने पूरा ब्लॉग को एडिट किया, अपलोड किया। इतने में मुझे 8 बज गए। 8 बजने के बाद मैंने कुछ खाया पिया और फटाफट जिम भाग गया। हाँ, जिम में आज हमने किया है चेस्ट और ट्राइसेप्स। जल्दी जल्दी काफ़ी वर्कआउट किया, फिर मैं घर आया और अब मुझे शांति मिली और मैं कैमरे पे के सामने आप लोगों से बात कर रहा हूँ। काफ़ी हेक्टिक डे होता है जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, और वैसे भी व्लॉग एडिट नहीं होता तो बहुत जल्दी में था। तो खैर, ब्लॉग तो अपलोड हो चुका है। अब बात करते हैं गोप्रो में जो इशू है उसके बारे में। मैंने गोप्रो की वीडियोस चेक करी, सब में साउंड एकदम क्रिस्प है। तो आज का जो भी मैंने गोप्रो पे शूट किया उसमें सारी साउंड एकदम क्रिस्प है, मतलब वही, मतलब पर एक इशू जो रहता है कि लेफ़्ट चैनल में आवाज़ आती है, राइट चैनल में नहीं आती, वो तो है ही। बट ऐसा नहीं है कि माइक डिस्कनेक्ट हो गया या कोई प्रॉब्लम नहीं। यही प्रॉब्लम है कि कल हो गया था, आज नहीं हुआ। तो समझ में नहीं आता कि शूट करें कि ना करें, वही ना, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बस अंदाजे पे जी रहे हो, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं सिर्फ आपको गोप्रो दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि इशू है क्या पर्टिकुलरली। तो ये है हमारा गोप्रो, ठीक है, और इसमें कोई भी हेडफोन जैक या फिर कोई भी 3.5mm जैक नहीं है कि जिससे आप इसमें माइक लगा सकें। तो इसमें माइक लगाना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी इसमें साउंड रिकॉर्ड होती है, जो इसका इंटरनल माइक है, ये वाला यहाँ पे, इससे होती है, ठीक है। तो मेनली मैंने इसको लिया था जिससे कि मैं इससे मोटो व्लॉग कर सकूँ। तो मोटो व्लॉग करने के लिए हमको लेना पड़ता है इसके साथ ये हमारा है मीडिया मॉड।
या तो आप ये ले सकते हैं या आप ऑडियो अडेप्टर ले सकते हैं। तो ये जो हमारा मीडिया मोड है, इसमें हमारा GoPro जाता है और जाके मस्त फिट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसके साथ फिट हो जाता है तो इसमें 3 पोर्ट्स हमारे आ जाते हैं। एक तो HDMI का पोर्ट, एक 3.5mm जैक और एक ये Type-C वाला पोर्ट। ठीक है, अब जो हमारा माइक है वो लगता है इस पोर्ट में जाके। तो इसके बिना हम मोटो व्लॉगिंग नहीं कर सकते, या तो आपके पास ऑडियो अडेप्टर होना चाहिए। तो अब इशू ये आ रहा है कि शायद इसका जो जैक है वो हो गया है लूज़, या फिर पहले से ही लूज़ था। और इसमें कुछ इशू तो पहले से था, क्योंकि इसमें हमेशा से लेफ़्ट चैनल में आवाज़ आती थी, राइट चैनल में नहीं आती, मतलब अब भी नहीं आती है। अब परेशानी तो ये दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये वारंटी में है, तो मैं जाके एक बार इसको जहाँ से मैंने लिया था वहाँ पे दिखा लेता हूँ और एक बार GoPro के कस्टमर केयर पर बात कर लेता हूँ और इसका सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, क्योंकि इससे हो रही है बहुत ज़्यादा परेशानी और इसको सॉल्व करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अब मैं कर रहा हूँ 1-to-1 बात आप लोगों से। तो ये उन लोगों के लिए जो अभी तक टिके हुए हैं वीडियो में। अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो आप इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखते हैं। जो लोग सिर्फ टाइम पास या फिर नए यूज़र्स हैं वो चले गए होंगे अभी तक। जो अभी तक टिके हुए हैं उनके लिए है कि भाइयों और बहनों, मैंने बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से मुझे टाइम नहीं मिला है। 15 दिन लगातार वीडियो डालते हुए हो चुके हैं और इस वजह से मैं एक भी दिन सब्सक्राइबर की भीख नहीं मांग पाऊँ। तो मैं उन लोगों से तो मांगूंगा नहीं जो लोग ऐसे ही एंड बंद देखते हैं, पर जो लोग पूरी वीडियोस देखते हैं और एंड तक अभी तक टिके हों उनसे मैं कहता हूँ कि अगर आपके घर में 2-3 फ़ोन है, या आप जो भी एक बंदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्सक्राइबर बढ़वा दे। 3 सब्सक्राइबर, हर बंदे को बस 3 सब्सक्राइबर बढ़वाने किसी भी तरह। और अगर उसको आगे कहना है कि वो जिस बंदे के बढ़वा रहा है उससे 3 बढ़वाने हैं, मतलब हमें सलमान खान बनना है, जय हो वाला, और ये काम कर देना है। ठीक है, अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो खुद से बस 2 से 3 सब्सक्राइबर जितने बढ़वा सकते हो बढ़वाओ। थोड़ा चैनल को उठाओ जिससे हम और लोगों तक पहुंच पाएँ, इस फैमिली को थोड़ा बड़ा कर पाएँ। बहुत ज़रूरत है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत मेहनत चल रही है, तो थोड़ा तो मतलब दिखना चाहिए। अब बस इतना ही बोल सकते हैं। आपको अच्छा लगे करवा दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो चलो कोई बात नहीं, हम और वेट कर लेंगे। हाँ, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। कल मिलूँगा आपसे विद अ फ्रेश न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप लविंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांटेड टू बी। सब्सक्राइब कर दो यार। बाय। की बातें दिल ही जाने, दिल तो है दीवाना।